हेलो। जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं थाना सदर से एएसआई गुलजार बात कर रहा हूँ। आपके बेटे का क्या नाम है? जी असफर नाम है। खैरियत? खैरियत नहीं है जनाब। आपका बेटा अपने दोस्त के साथ पकड़ा गया है और इस पर लड़की अगवा का इल्जाम है। आपके बेटे ने मुझे बताया कि आप खानदानी लोग हैं और इसे फंसाया गया है। मैंने आपकी इज्जत की खातिर कॉल की है। ये ले बात करें अपने बेटे से। अब्बू गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे। बेटा रो मत, बात कराओ पुलिस वाले से। जी जनाब, देख लें मैंने आपकी इज्जत की खातिर इससे बात करवाई है, वरना मुझे इजाजत नहीं है। अब बताएं क्या करना है, या इसे भी एफआईआर में नामजद करना? नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा वरना इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आप बताएं क्या करना है। अभी मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, इस पर 50,000 रुपए भेज दें और पैसे कम कराकर अपना और मेरा टाइम ना बर्बाद कीजिएगा। भाई मैं आधे घंटे में पैसे भिजवाता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कैसी हो अभी? मैं ठीक, तुम बताओ। आज लेट हो गई, खैरियत है? अरे यार, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया था, उसने सुबह आना था, बस उसी के चक्कर में लेट हो गई। अच्छा, क्या ऑर्डर किया था वैसे? कुछ नहीं, ऐसी कुछ शर्ट्स थी। अब मैंने उससे कहा क्या मैं अपना पार्सल चेक कर सकती हूँ, उसने मना कर दिया। मैंने भी कहा कि अपना ऑर्डर वापस ले जाओ। एक तो ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चल रहा है, खोल कर देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, कुछ का कुछ भेज देते हैं। अब अबीर मुझे एक बात बताओ, जब ऑर्डर सही है तो चेक करवाने में क्या मसला है? ये लोग कहते हैं इस कंपनी की पॉलिसी है। खैर छोड़ो, ये बताओ आज हमने क्या करना है? क्या हुआ भाई सिम्स का? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जानते हो ना तुम लोग एक सिम से सिर्फ एक ही शिकार कर सकते हैं। हाँ यार पता है, लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त बहुत सख्ती चल रही है और जिससे सेटिंग चल रही थी वो फ़ोन नहीं उठा रहा। लगा मैं हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा, कोई जुगाड़ में। ओए, तू कोई हाथ पैर नहीं मारेगा, सिर्फ अदाकारी ही करता रहेगा? ये मेरा काम नहीं है भाई, जो मेरा काम है ना मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ज़्यादा हुक्म झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? हाँ भाई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा यार तू? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, ये बता मेरे काम का क्या हुआ? कितनी सिम्स निकाल ली तूने? 5? अबे 5 से क्या होगा भाई? अच्छा चल एक काम कर, तू शाम में मिल मुझे और मुझे सिम्स देकर अपने पैसे ले जा हाथ के हाथ। हाँ सेट है। यार ये सिम लाता कहाँ से है? अरे यार ये रोड पे खड़े हुए लोगों को फ्री में सिम्स दे रहे होते हैं और उन्हीं से ही 4 से 5 दफ़ा ये अंगूठा लगवा लेते हैं और वो सिम्स लाकर ये फिर हमें दे देते हैं। ठीक है, तुम जाओ शाम को सिम्स लेके आओ, फिर अगला राउंड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट। अभी आपके थाने में कोई आसिफ नामी लड़के को पकड़ा है किसी अगवा के केस में। भाई अभी उनके पास कॉल गई है और कहा जा रहा है कि 40,000 दो वरना एफआईआर में नाम डाल देंगे। पक्का ना, ऐसा कोई केस नहीं आया? चलें ठीक है। क्या हुआ भाई, किसे पकड़ लिया? यार एक जानने वाले हैं, अभी सदर थाने से उनके पास कॉल गई है और कहा जा रहा है कि आपका बेटा अगवा के मुकदमे में आया है। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे कि एफआईआर से नाम निकालने के लिए 40,000 दो, और अभी कॉल की है तो कह रहे हैं ऐसा कोई केस नहीं आया। यार ये पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, तुम्हारा सुना होगा साफ़ी हो, फौरन चुपचाप छोड़ दिया होगा। लेकिन बहुत गलत बात है यार, ये चंद काली भेड़ों की वजह से ना पूरी पुलिस का नाम बदनाम है। सही बात है। सॉरी यार, ट्रैफिक में स्टक हो गया था। और एक बात बता, इतने दिन बाद वो भी सिर्फ 5 सिम्स, ऐसे कैसे चलेगा यार?
यार तुम्हें पता है कि बारिश का टाइम है, ठीक है ना, लोग घरों को नहीं निकल रहे, अंगूठा में खाक लगवाता। अच्छा ये पैसे रख और ये बता मजीद सिम्स कब दे रहा है? अबे टेंशन मत ले, 2 से 4 दिन के अंदर सिमें मिल जाएंगे। चल अंगूठे लगवा जल्दी जल्दी। ठीक है। अबीर, हाँ यार ये ऑनलाइन फ्रॉड आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया? उफ, हमारा पेज तो देखो, कंप्लेन्स भरी पड़ी हुई है। हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर एक काम करते हैं कि सारी कंप्लेन को फिल्टर करके चेक करते हैं, फिर सर से बात करते हैं। हाँ ठीक है। मैं तुम्हें कंप्लेनेंट के नंबर देती जाती हूँ, तुम इनको कॉल करके वेरीफाई करती रहो। हाँ तुम मुझे भेजो नंबर्स। ओके। जी, आपके बेटे और इसके दोस्त के ऊपर लड़की भगाने का इल्जाम है और आपका बेटा भी साथ पकड़ा गया है। ले, इससे बात करें। अब्बू मुझसे गलती हो गई, अब्बू मुझे बचा ले प्लीज। अब्बू। जी भाई, मैंने आपकी इज्जत रखी है और अब आप मेरी इज्जत रखें। ये बताएं करना क्या है? मामला सेटल करना है या आपके बेटे को भी नामजद कर दें? तो ठीक है, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर 40,000 रुपये भेज दें और दूसरी कोई बात या मुझे किसी से कॉल करवाई तो मैं आपके बेटे पर भी पर्चा कर दूंगा। भेज रहा है पैसे, सही में डर गया। पुलिस वाले भी तो तुम सही के बने हो, डरेगा कैसे नहीं। हाँ, आगे पैसे। चलो ठीक है, क्या कहती हूँ, इस सिम से एक और शिकार कर लिया जाए? कर ले। वैसे भी जितना डरा हुआ है ना, किसी से कुछ नहीं कहेगा। क्या पता एक और शिकार लग जाए। चलो फिर चलाओ स्पीकर। ओके। जी हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर इख्तियार बात कर रहा हूँ थाना सदर से। क्या मेरी बात अमीन साहब से हो रही है? जी बात कर रहा हूँ। आपका बेटा एक लड़के के साथ पकड़ा गया है और वो मंशियात सप्लाई करता है। इस पर तो मैंने पर्चा कर दिया है, लेकिन आपका बेटा कस्में खा रहा है और कह रहा है हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। ले, इससे बात करें, इससे तसल्ली दें। जी बात कराएं। अबू मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त ये काम करते हैं। रो नहीं बेटा, बात कराओ मेरी इंस्पेक्टर साहब से। अबू प्लीज मुझे बचा ले अबू। जी जनाब, ये बताएं क्या करना है? मसला सॉल्व करना है या मैं इसे भी पर्चे में नामजद कर दूं? यार एक बात बताएं, मुझे इसकी वालिदा का नंबर तो दे दें जिसको आपने पकड़ा है। जी जी असल में मैं तो कुआरा हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं इसकी माँ से तो पूछ लूं पहले। तो ये बच्चा तेरा बाप है क्या? अबे ये बहुत पुराना हो गया, किसी और को बेवकूफ बना। अभी मैं तेरा नंबर पुलिस को देता हूँ, खबर कर। अच्छा जी ठीक है। नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतना वो नहीं है स्पेस, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या लंबा चौड़ा केस लेके आ गई हैं आप दोनों? सर हमारे पास आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसलिए मैंने और अबीर ने आज बैठ के सारी कंप्लेंट्स को फ़िल्टर किया। लेकिन इसमें तो मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स हैं। जी सर, सबका तरीका वारदात तो अलग अलग है, लेकिन ये जितने भी केसेस हो रहे हैं इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सब ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी यही देख रहा हूँ। अच्छा जी, चलो तुम दोनों एक काम करो कि तमाम जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उनके टेलीफोन नंबर लो, उनसे बात करो और अपने साथ फैसल और रिजवान को भी लगाओ। अब हम इसी केस पे काम करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके सर। हेलो जी, मैं जीत जाओ सब कुछ से बात कर रही हूँ और आपने लकी ड्रॉ के जरिए 3 तोले सोने का सेट जीता है। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सच कह रही हैं? जी बिल्कुल,
कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी क्योंकि लाखों लोगों में से आपको चुना गया है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, इसके लिए आपको मुझे कुछ डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपका CNIC, आपके पेरेंट्स का नेम और आपका एड्रेस भी। और आपको टैक्स यानी 25,000 रुपये जो 3 तोले सोने के सेट पे लगे हैं वो मुझे दिए गए नंबर पे ट्रांसफ़र करने होंगे। 25,000 क्यों? अरे मैंने अभी आपको बताया, ये टैक्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना होता है। और आप सोचे तो आखिर इस सोने के सेट की वैल्यू क्या है? 10 लाख से भी ज्यादा। तो फिर ये टैक्स की अमाउंट तो बहुत छोटी है, सोचे मत और ट्रांसफर कर दें। चलिए मैं आपको शाम तक भेजती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कौन? सर मैं आपके बैंक से बात कर रही हूँ। दरअसल मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना वो फ्रीज हो गया है। मगर कैसे? मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सर मैंने आपको इसी वजह से कॉल की है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन OTP आएगा, आप मुझे वो भेज दें और आपका अकाउंट फ़ौरन से अनफ्रीज हो जाएगा। जी ठीक है, जैसी आता है वैसी आपको भेजता हूँ। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। तो गया बॉस। कब आएगा कोड? रहेगा, हौसला रखो तुम। क्या क्या? बताओ। 3-2 जल्दी लिखो ना। लिख रहा हूँ ना। 8-2 3-2 8-2 4 जल्दी करो, एक्सपायर हो जाएगा। बॉस डन। डन? यस, ये तो गया बॉस। काम से सीधा। हैं? मेरे अकाउंट से किसने 50,000 निकाल लिए? हेलो, कॉल सेंटर? जी, मेरे अकाउंट से किसी ने 50,000 निकाल लिए। हाँ भाई, क्या अपडेट है फ्रॉड करने वालों की? सर हमने तमाम कंप्लेनेंट से बात की है और उनसे वो सारे नंबर भी लिए हैं जिससे उनके साथ फ्रॉड हुआ था, लेकिन सर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सारे नंबर तो बंद हैं। जाहिर सी बात है, नंबर ऑन रख के उन लोगों ने अपने आप को पकड़वाना नहीं है। लेकिन सर बगैर शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक के सिम निकालना नामुमकिन है, तो ये इतनी सिमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? रिजवान, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। ये जो रोडों के ऊपर सिमें ली जाती है ना, ये वहाँ से अपना गेम बनाते हैं। ये करते ही हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना के 2 से 3 मरतबा उनका बायोमेट्रिक करवा लेते हैं और फिर इन्हीं सिम को फ्रॉड करने वालों को फ़रोख्त कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है सर, इन तमाम नंबर्स का राब्ता एक ही नंबर से था जिसे हमने पॉइंट आउट किया है। ये हुई ना बात। वो कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ देता है। सर हमने इस नंबर की लोकेशन ट्रेस की है, वो नंबर रहीम यार खान का आ रहा है। ये लोग ऐसे ही शहरों में अपने कारिंदे रखते हैं ताकि वहाँ से काम आसानी से हो सके। आयशा और अबीर, तुम लोग एक काम करो, जिस नंबर पे सबसे ज़्यादा रब्ता हुआ है उसका B कॉन्टैक्ट निकालो ताकि हम आसानी से इस तक पहुँच सकें।
जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल सही है। तुम दोनों एक काम करो, ये जो मार्केट में रोडों में सिम बेच रहे होते हैं ना, इनकी तो ज़रा डिटेल निकालो कि ये सिम कितने में ख़रीदते हैं और फिर कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है सर, आप बेफिक्र, हम पता लगाते हैं। ये ले सभी, तेरा हिस्सा। बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन मजदूर की उजरत में इस दफ़ा देर हो गई। अरे यार, तुझे पता है हो जाता है कभी कभी, पैसे उतार के यहाँ तक आना आसान थोड़ी है भाई। अरे हाँ हाँ पता है, मजाक कर रही थी मैं यार। ये ले भाई, पापा के रोते हुए बेटे। अरे शुक्रिया कासिम भाई। यार वैसे एक बात तो है, हम डकैतों से तो अच्छे ही हैं, किसी की जान का नुकसान भी नहीं करते और थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं, वो भी घर बैठे हुए। जी सर, हमने जिस भी कॉन्टैक्ट को चेक किया है वो वाकई वो नंबर निकला है जो रहीम यार खान के बार बार नंबर से कनेक्ट है। क्या इस नंबर पे ई सर्विस अकाउंट मौजूद है? जी सर, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। वाकई इस नंबर पे ई सर्विस का अकाउंट नंबर है और हैरत की बात तो ये है कि इस अकाउंट में पैसे डाले भी जाते हैं और लाखों की रकम निकाली भी जाती है। यानी हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आयशा, इसकी लोकेशन क्या आ रही है? सर, ये लोकेशन एक कच्ची आबादी की तरफ आ रही है। ये लोग ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ किसी को शक ना हो कि यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड का काम हो सकता है। गुड वर्क, आओ बैठ। रिजवान, मुझे बताओ कि जो सिम बेचने वाले हैं इनके मुतालिक तुमने क्या पता लगाया? सर वही जो आपने बताया था, ये लोग बहाने से 2 से 3 दफ़ा एक शख्स से बायोमेट्रिक करवाते हैं और फिर अच्छे पैसे देने वालों को वो सिम बेच देते हैं। सर एक बात और, अगर कोई इनसे सिम ना लेना चाहे तो ये लोग मजबूरी बताकर उसे कायल करते हैं, फिर लोग इन पर तरस खाकर उनसे सिम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। जब कोई चीज़ फ्री में ले रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ ज़रूर जा रहा होगा। जी सर, एक और बात, ये जो नंबर हमने ट्रेस किया है ना, ये कभी एक लोकेशन पर होता है और कभी कभी दूसरी लोकेशन पर भी। यानी हमें कल ही रेड करनी होगी। आयशा, तुम मेरे साथ लाइन पे रहना और मुझसे लोकेशन शेयर करती रहना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और SHO को भी इन्फॉर्म कर दो। जी सर, मैं कर देती हूँ। तुम लोग एक काम करना कि वहाँ के कुछ लोकल्स की भी हेल्प लेना, क्योंकि ज़ाहिर है कच्ची आबादी का इलाका है तो हमें इतना नहीं पता होगा, तो कुछ लोकल्स भी अपने निकालो वहाँ पे जो हमें हेल्प करें। ठीक है? ठीक है सर, ओके। सर, यहाँ से लेफ्ट लेके आपने राइट की पहली गली में मुड़ना है। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट लो और आगे जाके जो पहली गली आ रही है ना उधर राइट ले लेना। अच्छा, तो ये लोकेशन अभी क्या बता रही है? जी सर, बस थोड़ा सा और आगे। जी सर, इस दुकान को क्रॉस करके आपने पीछे वाली गली में मुड़ना है। ये कंफर्म उसी नंबर की आ रही है ना? बिल्कुल उसकी सराउंडिंग में क्या बता रहा है इलाका? अच्छा, कच्ची आबादी है। ओके ठीक है। पुलिस सर आप तक पहुंच गई है? मेरे ख्याल से हमें पुलिस का यहाँ से लो। मेरे ख्याल से हमें पुलिस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर बंद हो गया ना तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। जी सर, यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है। तुम मुझसे कांटेक्ट में रहो जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता, ठीक है? और लोकेशन को ट्रेस करती रहो, क्योंकि अगर नंबर बंद हो गया तो फिर उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल। हेलो। अच्छा, एक काम करो, अपने सोर्स को बोलो वहाँ पर जो लोकल सोर्स है कि वो पुलिस को रास्ता गाइड करे
हमें खुद पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, चाहे पुलिस पीछे से आ जाए, क्योंकि ये ना होना कि पता चला अभी नंबर बंद हो जाए और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ हाँ, हम पहले खुद चलते हैं और उसके बाद फिर पुलिस आई जाएगी पीछे। ठगने का काम शुरू हो गया है या अभी शुरू करना था? क्या मतलब है सर आपका? और सर आप लोग हैं कौन? मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हो ना, सब पता है मुझे किस तरह यहाँ बैठ के लोगों को तुम लोग बेवकूफ़ बनाते। नहीं 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 सर, आप लोगों को कोई गलत फहमी है सर, अल्लाह की कसम। हम लोग सर यहाँ पे सर ये हमारा घर बन रहा है ना सर, हम इसको देखने के लिए आते हैं ताकि कोई खराबी ना आ जाए सर। हाँ अच्छा अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है घर बन रहा होता है तो आना पड़ता है। तो इस घर में बैठ के ये लैपटॉप और ये तमाम चीज़ों का क्या काम है? सर हम लोग सिर्फ अपना वक्त बचाते हैं सर, और कुछ नहीं सर। हम सिर्फ अपना लैपटॉप पे सर हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते भी हैं सर। हम स्टूडेंट्स हैं। बताइए ना, बताइए। अच्छा पता है मुझे, ये मैं बताऊं, एसएचओ साहब अच्छा हुआ आप भी आ गए। ये वही बंदा है जो एएसआई बन के बात करता है लोगों से और उसके बाद पैसे ठगता है, वही? नहीं सर, नहीं। ऑनलाइन पढ़ाते हो या ऑनलाइन फ्रॉड करते हो? सर मैंने आपको बताया, हम लोग अपना वक्त बचाते हैं और हम साथ साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं सर। स्टूडेंट्स हैं हम लोग सर। अच्छा चलो रुक जाओ, पता चल जाएगा यार। ये जरा ऑन करो सर, इसको ऑन करो, इसको तो ऑन करो। एक मिनट पीछे हो यार, पीछे हो। इसको ऑन करो जरा। सर कुछ नहीं है सर। अभी इजाजत पता चलती है। बीबी रुक जाओ जरा, आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ भी आ रहा हूँ। ओके, ये देख रहे हैं आप, पूरा थाने वाला माहौल है, पूरा थाने वाला माहौल। पीछे से सायरन बज रहा है, ये हो रहा है। ये क्या चीज है? नहीं शरी भाई, ये वही लोग हैं और वही गैंग है जिसकी हमें काफी अर्से से तलाश थी। ये जो तुम कर रहे हो ना, बैठ के यहाँ पे स्पीकर लगा के और ये सारी चीजें। बीबी तुम्हारी तरफ आता हूँ। बीबी सर एक मिनट, तुम्हारा क्या रोल है? सर पहली बात तो ये, हम कुछ कह नहीं रहे तो आप हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ओ बीबी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। बेहतर यही होगा कि एक बाले जुर्म कर लो। अरे भाई, किसी और का इल्जाम बिला वजह अपने सर पे क्यों ले? आप हमें लावारिस समझने की भूल मत कीजिए। हमारे घर वाले हैं हमारे पीछे। आवाज नीचे, पता है साहब हमें। अरे आप वही हो ना जो कभी जीतो या फिर बैंक से कॉल करके लोगों को बेवकूफ बनाती हो? देखें, अब आप बिला वजह हम पे फालतू का इल्जाम लगा रहे। हम कह रहे, मेरा दोस्त बता रहा है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और हम फ्री टाइम पे अपने साथ और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। समझ नहीं आ रही क्या? चीखो नहीं, तुम्हारी आवाज से ज्यादा मेरी आवाज है। देखिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही कौन सा बैंक, कौन सा शो। अच्छा चलो बीबी तुम्हारी भी वो दिखाता हूँ। मोबाइल निकालना जरा। तुम्हारी भी अभी मैं अकाउंट डिटेल दिखाता हूँ। अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना तुम्हारी, एक मिनट, कहाँ इतना दूर जा रही हो तुम? क्या समझ रही हो हम ऐसी हैं? बड़े दिनों से तुम्हारी तलाश थी। ये तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट है। हमारे पीछे ये तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट है। आपको मैं क्यों जवाब दूं? तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट है। मुझे नहीं पता, मैं आपको क्यों जवाब दूं? सर मुझे फोन इधर दो, फोन इधर दो। मैं इनके साथ नहीं हूँ सर। इसको तो भूल गए हम। सर मैं नहीं हूँ उन दोनों के साथ। इसको तो भूल गए। आ जाओ बेटा, तुम भी इधर आ जाओ। उधर बीबी, उधर आओ। आ जाओ। तुम्हें तो हम भूल गए थे काफी देर से। इधर आओ। तुम वही हो ना जो रो के खून करते हो और ना जाने कितने लोगों के बेटे बने हुए हो तुम? वही हो ना? सर मुझे माफ कर दे, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ सर। मुझे माफ कर दे। अरे यार सही से रो के दिखाओ ना, मजा नहीं आ रहा। उसी तरह रो ना जिस तरह रोते हो तुम, अब्बू अब्बू अब्बू, वो करके दिखाओ ना। गलती हो गई सर, माफ कर दे। इनको अभी हम थाने लेके चलते हैं, उसके बाद ये सारे करतब दिखाएंगे वहाँ, और ये तमाम सामान हम जब्त भी कर लेते हैं ताकि मजीद हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके इससे। ये करतब जो है ना, ये थाने में दिखाना। तुम्हारी जो जिस अकाउंट नंबर से तुम्हारे पास से पैसे आ रहे हैं ना, उसकी भी सारी डिटेल है। मेरे दोस्त हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। दीदी सब डिटेल है। आवाज नीचे। आवाज ज्यादा ऊंची करने से नहीं होगा। मेरी आवाज इतनी तेज है, यहाँ से चीखूंगा खोने तक जाएगी। ये मुझसे आवाज तेज नहीं करना, मुझसे आवाज तेज नहीं करना। और भाई बात खड़े रहे आराम से। क्या एएसआई बन के क्या नाम बताते तुम अपना? सर मैं देखो सर, और ये बात बताओ, इतने सारे टेलीफोन, ये देखें जी, इतने सारे टेलीफोन हैं यहाँ पर सर। ये सिमें लेकर आते हो जो पूरा बहुत दिनों से ना रैकी कर रहे थे हम। बहुत कितने लोगों को बेवकूफ बना लिया। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, कुछ कितने लोगों को बेवकूफ बना लिया। पढ़ते हैं सर। यहाँ पे स्पीकर लगा के उसको रोने के लिए रखा हुआ है। वो फोन करती है, जी आपका बैंक से ये निकला है, जीतो से आप जीत गए ये इनामात हैं।
बेवकूफ समझ रहे हो मैं? सर हम कुछ नहीं करते सर, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं वो सारे शवाहिद मौजूद है हमारे पास, कुछ नहीं करते क्या बचा? हमारे खिलाफ शवाहिद मौजूद है ना लड़के, ठीक है? वो तो किसी के भी खिलाफ प्रूफ बन जाते हैं। वो बीबी सब पता लग जाएगा। अभी सामान तुम्हारा जब्त करेंगे ना, उसके बाद सारी डिटेल निकाल लेंगे तुम्हारी। खड़े रहे भैया। अभी देखो शराफत इसी में, सीधा यहाँ से थाने चलो। ज्यादा तमाशा लगाओगे ना तो उससे 3 गुना तमाशा लगाना मुझे आता है, समझ गई? बस ये सर्वर बार में पकड़ना, हम बेकसूर हैं। पकड़ना। चलो 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 अभी चलो आ जाओ चलो। ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि जी ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो स्पीकर है जिसके ऊपर ये रोज़ाना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ स्पीकर के ऊपर से पीछे से आवाज़ आ रही होती है जिसमें से मोबाइल की साउंड आ रही होती है, पीछे ऐसा लग रहा होता है किसी थाने में मौजूद हैं और लातादाद इनके पास से ये मोबाइल फ़ोन निकले हैं, सिम्स इनके पास से अभी ज़ाहिर बरामद हुई हैं और इस लैपटॉप में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारा डेटा है। ज़ाहिर है वो अभी आगे जाएंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये गैंग काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और इस गैंग के पीछे हम भी काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। फाइनली ये गैंग जो है आज पकड़ा गया है और किस तरह ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, किस तरह ये चीज़ें कर रहे थे। आवाम को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब इस तरह की कोई कॉल आए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं और जो कहा जा रहा होता है कि जी आप ये जीत गए वो जीत गए, थोड़ा सा सोचें। इतने आराम से कोई नहीं जीत रहा होता, कोई इनामात नहीं मिल रहे होते। आपके टेलीफोन की चीज़ मांगते हैं, आप उठा के उनको जी पासवर्ड दे देते हैं, उसके बाद आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है बचना चाहिए। तुम लोग ये सारी चीज़ें लेके चलो, इसको दो, फिर इसका फॉरेंसिक करवाते हैं, ठीक है? पुलिस ने उस गैंग को साइबर क्राइम टीम के हवाले कर दिया है और उन तमाम लोगों को भी बुलाया है जिन्होंने इस केस में अहम तफसीलात दी थी। लेकिन सर उस अकाउंट होल्डर का क्या हुआ जो रहीम यार खान में मौजूद था? उनके लिए भी पंजाब साइबर क्राइम टीम रेड मार रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। सर जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ना जाने कितने और लोग सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, इनकी तादाद तो लातादाद होगी, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग भी होश के नाखून लेंगे जो ये काम अभी भी कर रहे हैं और हमारा असल मकसद आवाम तक आगाही पहुंचाना है। सर एक चीज़ और, आईजी ऑफिस से भी मेरे पास ईमेल आई है, सड़क पर सिम बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द होगी और इस पर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आवाम को आगाही नहीं मिलेगी तब तक ऐसे मसले चलते रहेंगे। गुड वर्क टीम, चलो अपने अगले केस पे काम करते हैं। ओके सर।